बोलने वाला तोता और जंगल का खजाना। राघव 11 साल का एक जिज्ञासु लड़का था जिसे नई चीजें खोजने और रोमांचक कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने घर के पीछे के बगीचे में बैठा था जब अचानक एक हरा भरा तोता उड़ता हुआ आया और उसके पास बैठ गया। राघव ने ध्यान से तोते को देखा। उसके पंख बेहद चमकीले थे और उसके पंजे में एक सुनहरी अंगूठी चमक रही थी। राघव सोच ही रहा था कि यह तोता कितना अनोखा है, तभी तोता बोल पड़ा, खजाना ढूंढोगे? राघव चौंक गया। उसने पहले कभी किसी पक्षी को बोलते नहीं सुना था। खजाना? कैसा खजाना? उसने उत्सुकता से पूछा। तोता मुस्कुराते हुए बोला, एक ऐसा खजाना जिसे ढूंढने के लिए तुम्हें हिम्मत और चतुराई की जरूरत होगी। अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। राघव ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन यह काम अकेले करने का नहीं था। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना को बुलाया। मीना 10 साल की तेज तर्रार लड़की थी जिसके लंबे बाल हमेशा छोटी में बंधे रहते थे। वह किताबों की बहुत शौकीन थी और हर सवाल का जवाब जानना चाहती थी। दोनों ने अपने बैग में पानी की बोतल और कुछ बिस्कुट रखे और तोते के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। जंगल घना और रहस्यमयी था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, बेलें और अजीब अजीब सी आवाजें थीं। चलते चलते उन्हें एक बंदर ने घेर लिया। वह उनके बैग को खींचने की कोशिश करने लगा। राघव और मीना ने बड़ी मुश्किल से अपना बैग बचाया और तोते ने उन्हें आगे बढ़ने को कहा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुराना पेड़ मिला जिसके तने पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं। तोते ने कहा, यही है खजाने का पहला इशारा। राघव ने पेड़ के नीचे खुदाई की तो उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन वह आसान नहीं था। उन्हें एक नदी पार करनी थी जिसमें खतरनाक मगरमच्छ थे। राघव और मीना ने लकड़ियों से एक छोटा सा बेड़ा बनाया और बड़ी सावधानी से नदी पार की। नक्शे को देखते देखते वे एक गुफा तक पहुंचे। गुफा का द्वार चमकते हुए चिन्हों से ढका हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा खजाना रखा हुआ था। सोने के सिक्के, हीरे और रंग बिरंगे रत्न। राघव और मीना खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी गुफा हिलने लगी। तोते ने चेतावनी दी, जल्दी करो, गुफा गिरने वाली है। दोनों ने खजाने का एक छोटा हिस्सा बैग में रखा और तोते के साथ दौड़ते हुए जंगल से बाहर आ गए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि खजाने का क्या किया जाए। राघव ने सुझाव दिया कि इसका कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मीना ने भी उसकी बात से सहमति जताई। तोता मुस्कुराया और बोला, तुमने न सिर्फ खजाना ढूंढा बल्कि अपनी अच्छाई से मुझे भी खुश किया। अब मुझे विदा लेने का समय आ गया है। तोता उड़ गया। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।